हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल चैनल। आज से हम लीड कोड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे अपने इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए। मोटिव ये है कि जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या जो लोग स्विच कर रहे हैं वो अपने इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर पाए। मैंने लास्ट 6 मंथ्स में काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टअप्स देन फैंग कंपनीज। तो मुझे काफ़ी आइडिया है कि इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जा रहा है। और जो लोग ये वीडियोज़ को देख रहे हैं, प्लीज़ डू टैग गुरुकुल गिरीश, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अपनी एक्टिविटीज़ को ऑनलाइन ट्रैक कर पाएँ। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है टू सम क्वेश्चन। एरे का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले आगे के लीड कोड क्वेश्चंस के लिए। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एन इंटीजर टारगेट, रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट वैल्यू। You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice। तो एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक नंबर एरे दिया हुआ है और एक टारगेट वैल्यू दी हुई है। हमें दो नंबर ऐसे फाइंड कर रहे हैं जिनका सम इस टारगेट वैल्यू के इक्वल हो और उनके इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, आइडिया क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम 2 को लेंगे, 7 में ऐड करेंगे, देखेंगे सम 9 आया नहीं आया। 9 आ गया तो हम रिटर्न कर देंगे उसके इंडेक्सेस 0 और 1। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 3 2 4 और टारगेट वैल्यू क्या है 6। हमने लिया 3 और 2 को, सम 5 नहीं है। 3 और 4 को, सम 7, टारगेट वैल्यू 6 नहीं है। देन हमने 2 को पिक किया, 2 और 4 सम 6, तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया 1 और 2 को। लेकिन अब हमें यह समझ आ गया कि हमें सारे कॉम्बिनेशंस देखने हैं और उन कॉम्बिनेशंस के अंदर जिनके वैल्यू का सम टारगेट वैल्यू इक्वल है हमें रिटर्न कर देते हैं। लेकिन हम उन कॉम्बिनेशंस को फाइंड कैसे करेंगे? अब हमें 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 लूप यूज करेंगे। सबसे पहले पहले लूप से पहली वैल्यू को फिक्स कर देंगे, बाकी सभी इटरेशंस के अंदर हम उसके कॉम्बिनेशंस को बनाएंगे और वैल्यू को चेक करते रहेंगे। अगर वो वैल्यू टारगेट वैल्यू के इक्वल है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो हमने कोड क्या राइट किया, सबसे पहले एक फॉर लूप यूज किया जिसकी वैल्यू हमने 0 से लेंथ तक स्टार्ट करी। हमने सेकंड फॉर लूप स्टार्ट किया जिसकी वैल्यू हम एक आगे इटरेशन से, क्योंकि हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, हमने i+1 से स्टार्ट करी और लास्ट लेंथ तक हमने उसको कंसीडर किया। अब हमने उस लूप के अंदर क्या चेक किया कि फर्स्ट वैल्यू जो हमने फिक्स करी है और जो हम इटरेट कर रहे हैं सेकंड वैल्यू को, वो अगर टारगेट वैल्यू के इक्वल जा रही है तो हम i और j को रिटर्न कर देंगे। मींस हमें हमारी टारगेट वैल्यू मिल गई और हम उसके इंडेक्सेस को रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को रन करेंगे तो क्या होगा, हमारे सारे टेस्ट केसेस चलने चाहिए और करेक्ट। अब इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन आ सकता है कि हमने इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने इसके अंदर 2 लूप यूज करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n²। लेकिन इंटरव्यू क्या बोलेगा कि हमें इसको और ऑप्टिमाइज करना है, हमें इसको सिंगल लूप के अंदर करना है, n के अंदर करना है। तो n के अंदर करने के लिए हमें यह समझ आता है कि हमें एक ही लूप के अंदर इसको सॉल्यूशन देना है, राइट। अब हमने एक वैल्यू को लिया और दूसरी वैल्यू में फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन क्या सोच सकते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है, हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे हमें सेकंड वैल्यू कांस्टेंट टाइप में मिल जाए। कांस्टेंट टाइप में मिलने का मतलब कि वो कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए ऐसी जगह, और जहां से हमें रिट्राइवल सिर्फ कांस्टेंट टाइप में मिल जाए। तो हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर सोचना है जहां पर हम सेकंड वैल्यू को स्टोर कर पाए और बाद में उसको सेकंड लूप के अंदर हम रिट्राइव कर लेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, हैश मैप। हमने क्या यूज किया, हैश मैप को यूज किया और हैश मैप के अंदर हमने स्टोर कराई वैल्यूज को। सबसे पहले हमने एक लूप लिया, सबसे पहली वैल्यू को लिया, राइट। और हमने देख लिया कि जो बची हुई वैल्यू है टारगेट -1 जो हमें फाइंड करना है बाकी एरे के अंदर, अगर वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हमने क्या किया, मैप के अंदर चेक किया, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, राइट, तो हमने सीधा रिटर्न कर दिया कि यस, हमने इस वैल्यू को हमारे मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है, ऐसी एक वैल्यू पॉसिबल है और हमने उसको रिटर्न कर दिया। अदरवाइज हमने मैप के अंदर वो वैल्यू डाल दी सबसे पहले, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हम चेक करेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जानी चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से हमने पूरा अपने इटरेशंस को फॉलो किया। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन चलना चाहिए। सॉरी, आई हैवंट कमेंटेड। तो हमारा सॉल्यूशन रन कर गया, करेक्ट। लेकिन अभी भी इंटरव्यू एक और ट्रिक दे सकता है। इंटरव्यू क्या कहेगा कि आपने यहां पर स्पेस यूज कर लिया। लेट्स से कि मिलियन ऑफ वैल्यूज हैं, ये प्रोडक्शन का कोड है, मिलियन ऑफ वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास और हम स्पेस यूज नहीं कर सकते, तो क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा? तो आप सोचिए कि इसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जिससे हम और ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड कर पाए और स्पेस को भी नेग्लेक्ट कर पाए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, और अगर उसकी वीडियो चाहिए तो ऑल्सो कमेंट है। थैंक यू।